हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीरीज, परफेक्ट प्लेस फॉर कॉमर्स लवर। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले भी जीएसटी एमसीक्यूज पे काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से जीएसटी एमसीक्यूज की सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमारे ऑप्शंस हैं बिजनेस पर्सन, बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सी कंपोजिट डीलर या डी नॉन रेसिडेंट डीलर। ओकेजनली कौन सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता है? इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इज कॉल्ड ए मिक्स सप्लाई, बी कंपोजिट सप्लाई, सी कॉमन सप्लाई या डी कंटिन्यूअस सप्लाई। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट, गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। दिस इज अ केस ऑफ ए मिक्स सप्लाई, बी कंपोजिट सप्लाई, सी कॉमन सप्लाई या डी कंटिन्यूअस सप्लाई। जब हमारी गुड्स पैक होती हैं और ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं इंश्योरेंस के साथ, पैकिंग मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, तो किसका केस होता है? ये हमारा होता है कंपोजिट सप्लाई का केस। तो इसका राइट आंसर है बी, कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट, supply of goods provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract is A mixed supply, B composite supply, C common supply या D continuous supply। तो ये हमारी जब supply of good continuously होती है तो हमारा कौन सा supply आता है? continuous supply। इसका right answer है हमारा ऑप्शन नंबर D, continuous supply। Indian Oil Corporation Limited sends 10,000 liters of petrol every day to a petrol pump and invoices the same every week. This is a case of। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डेली 10,000 लीटर पेट्रोल भेजता है, तो हमारा जब कंटिन्यूअसली हो रही है ना सप्लाई, तो कंटिन्यूअस में हमारा कौन सा केस बनता है? कंटिन्यूअस सप्लाई। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस सप्लाई। एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ऑप्शन ए इनपुट, बी आउटपुट, सी मेरिट गुड्स या डी वाइड गुड्स। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। Dash refers to receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration. A outward supply, B inward supply, C taxable supply या D none of these। तो हमारा right answer जो है वो है inward supply। Next, two or more individual supplies of goods or services or any combination therefore made in conjunction with each other। जब हमारी कंजक्शन में कोई सप्लाई होती है, जब हमारी टू और मोर इंडिविजुअल्स गुड्स की सप्लाई होती है, तो वो कौन सी सप्लाई होती है? हमारी मिक्स सप्लाई होती है। तो राइट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मिक्स सप्लाई। अ सप्लाई ऑफ अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, इरेटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस इज ऑप्शन ए कंटिन्यूअस सप्लाई, बी कंपोजिट सप्लाई, सी मिक्स सप्लाई, डी कंटिन्यूअस सप्लाई। डी कंटिन्यूअस सप्लाई। अब देखिए हमारी यहाँ पे किसकी किसकी सप्लाई हो रही है? चॉकलेट्स, केक एक्सेट्रा, मतलब काफी सारी चीजों की मोर देन टू गुड्स की सप्लाई हो रही है। तो ये हमारा कौन सा केस होगा? ये हमारा होगा मिक्स सप्लाई का केस। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिक्स सप्लाई। एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बट हु हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया इज ऑप्शन ए बिजनेस पर्सन, बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सी कंपोजिट डीलर या डी नॉन रेसिडेंट डीलर। कोई भी पर्सन हमारा जो बिजनेस कर रहा है इंडिया से, बट उसके पास कोई रेसिडेंस नहीं है इंडिया में, उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं बिजनेस की, बट वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा जीएसटी एमसीक्यू सीरीज का लास्ट पार्ट। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी पूरी सीरीज। अगर आपने अभी तक की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।